है जी। ठीक हमारा है जी। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक ठाक आ रहा है ना? चलिए अच्छा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए जूलॉजी लगभग तब दो पॉइंट बचा हुआ है। एक बचा हुआ ब्लड और दूसरा वो परिसंचरण तंत्र। क्या बचा हुआ है? फिर जूलॉजी गया घर, समझ में आया? फिर विदाई कर देंगे इसका टेस्ट लेके। अच्छा ये हम बोले कुछ गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले या गुड इवनिंग? गुड इवनिंग बोल दे। चलो हम बोल दिए, तुम लोग बोलो। अभी हम बोले थे। अच्छा ठीक है, हर कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा आ जाएगी काशवी। हम ठीक दिख रहे हैं जी? बस लूट लो नजारा। परिसंचरण तंत्र भाव देखिए, ठीक है? जिसको भी जो भी डॉट क्वेश्चन होगा बोलिएगा। दिख रहा? परिसंचरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कुलर। सर्कुलेशन बोलते हैं, सर्कुलेटरी बोलते हैं। ठीक लिखा नहीं बहु? सिस्टम को नहीं बोलिए। चलिए देखिए यहां तक जो भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे कम, पढ़ाएंगे ज्यादा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है? पहले समझिए वो जीव जंतु में विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे वो O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ जैसे गैस की उत्सर्जित पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र का आवश्यक होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फेफड़ा, दिल, किडनी, कुछ भी काम है ना वो सब काम होता होगा। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइपोथैलेमस, पाचन क्रिया, छोटी याद बड़ी, ये सब काम है ना? ये सारे के सारे CO2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अहम भूमिका जो निभाता है उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत हो? मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र किसके द्वारा होता है? लसिका द्वारा। कंप्लीट हो गया। देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बना था? परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र किसे कहते हो गया बहु? दूसरा क्या हुआ बहु? मानव में परिसंचरण तंत्र किसके माध्यम से होता है? लसिका के। यहां पे याद कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? लसिका द्वारा होता है बहु, चूंकि यह पदार्थ को मुख्यतः रुधिर द्वारा होता है, इसलिए इसे रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहता है। रुधिर माने वो खून द्वारा होता है। क्या होता है बहु? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। लसिका को क्या कहते हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये वो रुधिर द्वारा अपना कार्य करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किए जाने वाले कार्य, रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा कार्य भी होता है। कार्य के मतलब काम, जैसे वो पोषक पदार्थों तथा अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन। शरीर में वो पोषक पदार्थ का परिवहन कौन करता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा। साफ साफ बोल सकते लसिका। दूसरा वो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? हार्मोन को लक्षित ऊतक तक कौन पहुंचाता है? विभिन्न मध्यवर्ती अपचायी पदार्थों को परिवहन तक कौन पहुंचाता है? गुड जॉब। रुधिर परिसंचरण तंत्र के कुछ भाग होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के कुछ भाग। रुधिर कार्य ये कार्य हम जस्ट पढ़ाए, जितना बोले ना वो क्या है बहु? जितना भी हम जस्ट बोले वो सारा का सारा कार्य था। आप क्या है बहु? भाग। क्या बहु? भाग। कार्य लिख दीजिएगा उसी, और जो 3-4 पढ़ाए वो भाग। अब भाग है बहु, कुछ भाग लिखा है। इसका पहला भाग है हृदय। क्या बहु? दिल बड़ी खराब चीज है। दूसरा बहु शिरा तंत्र। तीसरा बहु रक्त दाब। हल्ला मत, ये सब पढ़ाएंगे आराम से। चौथा बहु धमनी तंत्र।
पॉइंट्स है। अगला बहु लसिका तंत्र, कोई दिक्कत? ये सब के बारे में भी हम पढ़ाएंगे वो भी अच्छा से, कोई दिक्कत? अब इसके आते हैं परिसंचरण तंत्र। बहु कितने प्रकार के होते हैं? परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? कोई दिक्कत? ये सब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर मार सकते हैं मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखते हैं 4-5 स्टूडेंट एक्टिव है, 4% 4-5 बेहोश, उसे नहीं होना चाहिए। फटाफट पहला ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या वो? खुला परिसंचरण तंत्र। क्या? दूसरा है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज बंद। अब वो क्या है? वो मिक्स मिश्रित परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत? समझा गया? अब देखिए बहु परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होता है? देखिए OPEN ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा हुआ क्या बोले थे? क्लोज। तीसरा क्या बोले थे? मिक्स। कोई दिक्कत? आप पहले ये तीनों बारे में समझ लेते फिर इधर आ जाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? पहले आते हैं ओपन, खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर माने दाब के, किसी बिना प्रेशर के दाब के आगे बढ़ता है। यह कंकाल वाले तंत्रों में, जीवों में पाया जाता है। कंकाल तंत्र जैसे बहुत तिलचट्टा, ओकर खोपड़ी जैसे फुटलो मर जाएगा, बह रहा है तो बह रहा है, कोई प्रेशर नहीं। जिस प्रेशर में, जैसे हम लोग का खून है तो हम लोग को प्रेशर लगता है तो निकलता है, और नहीं तो वो एक जगह छेद करते पूरा हवा के गुब्बारा नहीं, हवा निकल जाता पूरा खून। हम लोग में अगर दाब नहीं लगता, परिसंचरण तंत्र नहीं लगता, तो अगर ये खून छेद करते तो पूरा निकल नहीं जाता खून जी। हम लोग में दाब लगता है इसीलिए पूरा खून नहीं निकलता। लेकिन वो कंकाल कुछ लिखता है, या बाह्य कंकाल वाले जीव में, जेकर वो ऊपर खोपड़ी, बाह्य कंकाल पढ़ाए थे ना मस्कुलेटन। बाह्य कंकाल वाले जीव जंतु को वो क्या होता है? बिना दाब के खून सारे के सारे क्या होता है? निकल देता है, बिना ब्रेक के गाड़ी। जैसे तिलचट्टा, दाब नहीं, बस दाब एक ही वाला, फोर्स दाब वही वाला, सरफेस एरिया वाला, ठीक है? आर्थ्रोपोडा, घेंगा। देखिए वो तिलचट्टा कौन सा ग्रुप में है? आर्थ्रोपोडा। घेंगा मोलस्का। घेंगा कौन सा ग्रुप में आता है? मोलस्का। अब आगे चलते हैं। ओपन समझ आ गए बहु? बाह्य कंकाल, इसमें कोई ब्लड का चाप नहीं लगता, ऐसे धड़ाधड़ निकलने चल जाता है। दूसरा का क्या था बहु? क्लोज। इसमें रक्त का एक नली का माध्यमक एक निश्चित प्रेशर माने एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। यह आंतरिक कंकाल के जीवों को होता है, ऐसे बहु हम लोग के मानव निश्चित प्रेशर, कटा पटा थोड़ा सा खून निकल रहा फिर बंद हो गया, निश्चित प्रेशर। ये नहीं कि दाब डालते जा रहा पूरा खून ढकेलते जाओ, सिस्टम नहीं है। हाथ कटा, कुछ देर के बाद देखिएगा खून थक्का जम जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम मनुष्य का या किसी व्यक्ति का खून थक्का जमने का कारण क्या है, ठीक है? तो हम लोग का थक्का जमना रुक जाता है तो एक निश्चित प्रेशर तक ले, क्या वो निश्चित दाब तक ले खून निकलता है। जैसे वो अंतःकंकाल, एग्जाम्पल में स्तनधारी मानव, ठीक है? मानव कौन सी में आता है? स्तनधारी में आता है। केचुआ, एनिलिडा, ठीक है? अब आते बहु मिक्सेड। अब बहु इससे बहु रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। मैंने कभी आ रहा है ना, तो फिर पैंप में देखा है नल वाला पैंप लगाते हैं, नहीं लोग तेग लगाते हैं छोड़ देते हैं, तो कुछ पनिया आगे की ओर आता है, फिर पनिया क्या होता है? रिटर्न जाने लगता है जी उल्टा। एग्जाम्पल है वो मछली, मेढक। ये समय क्या आता है? वो कभी कभी आगे कभी कभी पीछे बैक गियर मार दिया, जेने के ढलाव पड़ा उन्हें चल गया, ठीक है? ओपन है बहु, कोई दाब नहीं, जा रहा है तो जा रहा। इसमें बहु एक निश्चित दाब, क्या बहु? एक निश्चित दाब। जैसे बहु स्तनधारी हम लोग, इसमें बहु मछली, मेढक कभी आगे भी जा सकता है कभी पीछे भी जा सकता है, कोई दिक्कत? अब आते हैं बहु रक्त वाहिनियां। क्या आते हैं बहु? रक्त वाहिनियां। कोई दिक्कत? अब सुनिए बहु, रक्त को ले जाने वाले नसों को रक्त वाहिनियां कहते हैं। माने खून को लाया और खून को ले गया, उसको क्या कहेंगे? रक्त वाहिनियां किसे कहते? क्लियर? अब उदाहरण के लिए धमनी शिरा, उदाहरण के लिए
धमनी और सीरा। विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत रुधिर वाहिनियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। ठीक है, देखिए वो वाहिनियों का अध्ययन माने वो खून का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। माने खून को लाना, खून को ले जाना वाहिनियां कहलाएगा, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी कहलाएगा। कोई दिक्कत? समझा गया? अब आते वो धमनी और सीरा। क्या आता है? धमनी और, इसको मिटा दे। दिख रहा है कैमरा में? धमनी और, सुनिएगा वो पहले देखिए, हम डायरेक्टली दोनों को अंतर बता देंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, अंतर बता देंगे, इसका आंसर समझ जाइएगा। धमनी किसे कहते हैं, सीरा किसे कहते हैं, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। पहले धमनी सुनिए। ये वो रुधिर है, वाहिनियां है जो हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाता है। माने वो देखो ये क्या करता है? शुद्ध रक्त को दिल से, कहा वो आर्टिफिशियली दिल है, ठीक है, दिल है, ये दिल से लेकर पूरा, देखो लड़की है, एक पूरा बॉडी तक में पहुंचा देता है। अरे बाई चांस मान लीजिए ना, देखिए ये क्या किया, दिल तक से, धमनी क्या किया, दिल तक से रक्त लिया, पूरा बॉडिया तक में पहुंचा दिया। माने इसे क्या सीख मिला? धमनी किसे कहते हैं? जो बहु रक्त, शुद्ध रक्त को दिल से लेकर पूरा बॉडी तक ले परिसंचरण तंत्र के लिए भेज दे, उसे क्या कहेंगे? धमनी। कोई दिक्कत? सीरा जस्ट अगर उल्टे करेगा बहु, ये वो रुधिर है, वाहिनियां है जो विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके हृदय तक ले जाता है। माने बहु ये क्या है? एक गंदा खून को कहां ले जाता है? हृदय तक ले जाता है, साफ करने के लिए, बिल्कुल लड़का की तरह सब गंदगी साफ कर देगा। समझ में आया? फिल्टर तो ले जाएगा दिल के पास, दिल साफ नहीं करेगा, फिल्टर। ठीक है, आप लोग का दिल कहाँ होता है? होता है जी? कभी सुना आप लोग कि लड़की हार्ट अटैक से मर गई? चांस से नहीं, होबे नहीं करता दिल विल। हाँ होता है, लड़का पर बहुत बड़ा दिल होता है ना? चलिए हो गया। देखिए एक क्या सीखे इधर, देखिए एक अंतर क्या सीखे, ये शुद्ध रक्त को पूरा बॉडी तक भेजता है, आए पूरा बॉडिया से अशुद्ध रक्त को दिल तक ले जाता है। यहाँ एक अंतर सीख गए। अब दूसरा आई थे बहु, अब बहु शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। ये बहु गहराई, ये माने शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाएगा बहु, ये बहु शरीर की कम गहराई पर, ये अधिक आई कम गहराई पर पाया जाएगा। एगो तो क्या कर रहा था बहु, शुद्ध रक्त को ले जा रहा था पूरा बॉडी तक ले, आई पूरा बॉडी सुन के ले जा रहा था पूरा दिल तक ले अशुद्ध को। एक ही कर रहा है बहु, ये अधिक गहराई में पाया जाता है बहु, आई अधिक गहराई में नहीं पाया जाता। आप सुनिए बहु, फुसफुस धमनी, ये बहु इसे फुसफुस धमनी कहता है। दिल फक फक नहीं करता रहता है तो खून बिकते नहीं रहता, इसलिए फुसफुस धमनी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बहु, ये फुसफुस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों को शुद्ध करता है। माने देखिए वो ये एक खून छोड़ देता है, क्या वो वो जो अशुद्ध रक्त होता है फुसफुस को छोड़कर बाकी सब धमनी को क्या करता है? शुद्ध करता है। कोई दिक्कत? अब इधर सुनिएगा बहु, सीरा में धमनी सीरा को छोड़कर से सभी धमनी को अशुद्ध कर देता है। ये क्या करता है? धमनी सीरा को छोड़कर बाकी सारे का सारे क्या करता है? अशुद्ध कर देता है बहु। सुनिएगा अब देखिए बहु, फिर कर रहे बहु धमनी में, इसे वो ब्लड वापस आने का खतरा नहीं रहता, जिस कारण से इन्हें कपाट नहीं पाया जाता है। माने इसमें बहु ब्लड आने की, वापस आने की संभावना नहीं रहता, इसलिए क्या बहु कपाट नहीं पाया जाता है। इसे बहु सीरा बहु, इससे ब्लड वापस आने का खतरा था, जिस कारण से कपाट पाया जाता है। अब देखिए बहु, आप लोग को ज्यादा नहीं बताते, ठीक है? अब सुनिएगा बहु, सिर धमनी में या रक्त को हृदय से लेकर शरीर विभिन्न अंगों तक जाता है तो पढ़ाइए दिए, या शरीर से रक्त को लेकर हृदय तक जाती है तो पढ़ा दिए। अब बहु वापस आता कैसे? अब वापस कैसे आता है? आप लोग को दिल दिखाना पड़ेगा, दिल दिखाना पड़ेगा जी ने। दिल आप लोग कल पार के लाइएगा, समझ में आया? देखिए दिल दिख रहा है, ऐसा दिल होता है, ऐसा दिख रहा है, एक दिल ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, एक दिल ऐसा दिख रहा है,
कल आप लोग को इमेज देते हैं करके लाने के लिए, ठीक है। अभी हम पार्क को दिखाते हैं। आप तो आर्टिफिशियल आ गए हृदय, तू दू को लगा ले। हाँ जाइए ना, एगो पड़ोसन के लिए, एगो अपने लिए। हल्ला नहीं करिए। ठीक है, छोड़िए, हम डायरेक्ट अपना दिल पे चलते हैं। ये दिल बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोग कल पार्क लाइएगा, फिर कल हम एगो ड्राइंग करके रखेंगे हाथ का, तो सही से पढ़ा देंगे। ठीक है, दिल के बहुत 4 चेम्बर होता है। क्या होता है वो? 4 चेम्बर होता है। कोई दिक्कत? दिल के कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। समझ में आ गया? नहीं बोलता काश 2 दिल होता सीने में, बड़ा मजा आता जीने में। अरे डबल टेंशन होता, एक दिल है संभार नहीं पा रहा। मजा आ रहा है तुमको? जिंदगी में पहला बार इसको पनिशमेंट ऐसा मिला होगा। वो बिन मार के लिए नहीं सुधरेगा। देखिए वो एक चीज देखिए, यहाँ दिल है क्या? कोई दिक्कत? दिल से ब्लड गया यहाँ पर ही, जिसे कहते हैं महाधमनी, कहते हैं क्या कहते हैं? महाधमनी क्या होता है? अरोटा। इसके बाद कहां गए वो? धमनी के पास। क्या बोलते वो? धमनी के पास कहां गए वो? छोटी धमनी के पास। कोई दिक्कत? फिर यहां से कहां गए वो? कोशिका के पास। आप कोशिका से कहां आए वो? छोटी सीरा के पास। छोटी सीरा के पास कहां गया? सीरा के पास। सीरा के पास से कहां गया? सीरा के पास से कहां गया? महासीरा के पास। महासीरा के पास से वो दिल के पास। कोई दिक्कत? कैसे फिल्टर हुआ देखा? ये प्रक्रिया आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? ये समझ आ गया यहां तक में? देख लीजिए, दिल से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, कोशिका, कोशिका से छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, फिर दिल के पास। शुद्ध 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 शुद्ध, अशुद्ध 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 अशुद्ध, फिर यहां से हो गया फिल्टर, फिर शुद्ध जाएगा। क्लियर? सब बोलता तुम मेरे दिल में रहता है। अगर दिल में कोई रहा, इतने को छेद भी रहता है ना, और डॉक्टर लाखों रुपया लूटता है, 3 फिटी कैसे रहेगी? समझना आया? रहेगा एकरा में? ये खुद बेचारा रहता है, इतनी को इतना बराबर करता है, और हम रहेगा 3 फीट। समझ गया जी? आगे देखिए वो कोशिका, कैपिलरी। क्या वो? अब क्या पढ़ा रहे हैं? कोशिका। यह एक पतली नस होती है, इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। कोशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। देखिए वो कैपिलरी, एक पतला नस होता है। वो अक्षय को ऐसे नहीं देखिए, जैसे वहां लोग एकदम जैसे रक्षाबंधन में राखी बना लो पैसे दो, कैपिलरी उन लोग आंखों में दिखेगा, पतला पतला नस, एकदम लाल नियन। समझ में रहता है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। उसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों रहता है। क्या रहता है वो? शुद्ध और अशुद्ध। पैसा दे दो मेरे भाई, तुम्हारा रक्षा करेगा भगवान, ये रक्षा के ताकत है। आप पैसा नहीं दो, तोरा ओकरा को रक्षा नहीं करेगा फिर तो। समझाया? तो कैपिलरी इसको बोलते हैं, शुद्ध अशुद्ध दोनों। डॉक्टर जो सुइया भोगता है, कैपिलरी में भोगता है। डॉक्टर से पूछना कि कौन नस में सुइया भोगते हैं, धमनी वाला में कि सीरा वाला में? ठीक है, वो सुइया भी बहुत प्रकार का होता है। यह धमनी तथा सीरा, यह धमनी तथा सीराओं को जोड़ती है। कोशिका क्या करता है वो? धमनी और सीरा को देखो जोड़ने रही है, धमनी और सीरा को जोड़ रहा है। इसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों रहता है। क्या रहता है? शुद्ध अशुद्ध दोनों रहता है। दिखाई दे चुके हैं।
हो गया। अब चलिए आते हृदय, क्या आते बहु? दिल। दिल होता है लेफ्ट साइड माने रॉन्ग साइड, लेकिन डिसीजन हमेशा राइट साइड। हृदय एक पेशिया का बना होता है वो, इसे वो पेडोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। दिल किससे ढका होता है? एक झिल्ली से, उस झिल्ली का नाम क्या होता है? पेरोकार्डियम। दिल किससे ढका रहता है वो? पेरोकार्डियम झिल्ली से ढका रहता है वो। इन झिल्लियों के बीच दर भरा होता है जिसे वो पेरिकार्डियल, ओकर बीच एक दल रहता है, इसको रस बोलते हैं, ऐसे गाड़ता है खून निकल रहता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल। जो दिल का दिल एक मांसपेशियां का बनाता है, क्या बस सीधे सीधे बोलते मांस का बनाता है, और मांस में जो रहता है लाल नियन खून, उसे क्या कहते हैं भाव? पेरिकार्डियल दर्द। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल दर्द। गुड जॉब। अब उस पे जो रहता है झिल्ली ढका रहता है, वो कौन चीज के रहता है? अभी हम जस्ट बताएं। पेरोकार्डियम। पेरोकार्डियम झिल्ली से ढका रहता है, कौन? दिल, और उसमें गाढ़ा दर्द पाया तो उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। कार्डियल सॉरी पेरिकार्डियल कहते हैं। यह दर्द बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। बाई चांस को मर गया तो छाती पीटता है, लेडीज जानबूझ के इधर पीटता है ना, मारेगा चल देंगे, ठीक है। वो बाहरी आघात से बचाता है। क्या करता है? देखता हीरो मारता मुंह का छाती पे, मुंह दिया खून आ जाता है, ज्यादा जोर से लग जाता होगा, वो झिल्ली फट जाता होगा, ले मुंह दिया बाहर, देखते मुंह दिया ब्लड फटक से बाहर आ जाता है। इसीलिए हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय का भार कितना होता है? बताइए। 25 ग्राम वाला तो लड़की, सॉरी 25 किलो वाला चाप जाएगा दिल। आप बोलते हम तुम्हारे दिल में रहते हैं घर में रह, देखो बहू मजाक नहीं करता है, बोलता हम तुम्हारे दिल में रहता है, घर पे क्या रहता है? और बाबू जी कौन रहती होगी? अजीब सारा मजाक है। 300 ग्राम के दिल होता है। हृदय का आकार शंकु आकार का होता है, या वक्षुगुहा में हल्का बाईं और झुका रहता है, माने वो ऐसे रहता है, हल्का सा ऐसे क्या रहता है? झुका हुआ रहता है। कल पूरा दिल के बारे में स्पेसिस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हल्का बाईं और झुका रहता है। हृदय एक पंपकिन अंग है, बहुत पंपकिन में समझ नहीं, बहुत धक्का देने वाला, हट यहाँ कोई नहीं रहेगा, लेकिन जबरदस्ती आप लोग रहते हैं, समझ में आया? अब वो हृदय की दीवारें 3 अस्तर से बनी होती है। हृदय की वो कितने दीवारें? चलिए वो हम लोग अपना दिल पार लेते हैं, जो जानते हैं कि कौन झिल्ली से ढका रहता है वो? पेरोकार्डियम। एक दर पाया था, कौन सा दर? हाँ, पेरिकार्डियल। कितना ग्राम का रहता है दिल? ऐसे पंपकिन अंग कहते हैं। कौन सा अंग है? धक्का दे वाला। कोई दिक्कत? हृदय के कितने स्तर? कितने स्तर? 3 गो। कौन कौन? एपिकार्डियम, दूसरा बहु मायोकार्डियम, तीसरा बहु एंडो लिखा है एंडोकार्डियम। दिल के कितने स्तर? कौन कौन? कोई दिक्कत? चलिए गुड जॉब। एपिकार्डियम स्तर में हृदय पेशी पाई जाती है, जो रचना में एक्सिक पेशी के समान, जबकि कार्यविधि के अनैक्षिक क्रिया के समान होती है। माने मानेगा नहीं, बोलता है अरे काश होने चल जाते, जैसे कि एक रास्ता से जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, काशवी आंसर देगी इसका। एक रास्ता से जा रहे हैं काशवी, एक 1000 का नोट गिरा हुआ है, एक 500 का नोट गिरा हुआ है, तुम कौन सा उठाएगी? बोले कोई भी नहीं उठाएगी, इसको पैसा पहचाने नहीं, दिमागे नहीं है ठीक है, फिर भी कौन उठाती? 500 के 1000 काहे नहीं उठाती? अरे होता है, हम 2012 की बात कर रहे हैं 2024 कितने बोले?
बोले कैसे गिरने नहीं होता तो गिरा लेती फिर उठाती। मैं नहीं गिरा। और चल ठीक है आप, हाँ ठीक बात है, तुम्हारे पास नोट नहीं रहता हम जानते हैं। हृदय पेशी तेजी से संकुचित होता है तथा कभी थकती नहीं है। हृदय अगर पेशी थक गया, क्या भाव, हृदय पेशी थक गया तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर सोचिए दिल धड़कना, दिल थक जाएगा तो आदमी मर ही जाएगा। आप पेशी उत्तक से बना होता है, पेशी संकुचित से, अगर वो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने रह जाएगा, क्या होता है, जैसे कि गुब्बारा है, ऑक्सीजन उसमें आया, फूला, बाहर भेजा, सिकुड़ा ना। ठीक है, हृदय कोष्ठ बहु, कोष्ठ को इंग्लिश में चेंबर बोलते हैं बहु। ठीक है, हृदय के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को चेंबर बोलते हैं। दिल के अंदर खाली जगह को क्या बोलते हैं। तो आपसे कोई अगर बोले कि हम तुम्हारे दिल में रहना चाहते हैं तो उससे पूछिएगा कौन सा जगह पे, उसको पता नहीं चलेगा भूमि के। लड़की जब भी बात देखो बोल दो, को बोलता है ना कि पढ़ते हैं भुला जाता है, तो बतिएवे करते हैं आप लोग गुबार लोग से, चाहे आप लोग बतिएवे करते हैं भूमिन लोग से। जिससे बतियाओ उससे पूछो कोशिका खोज कब हुआ, सबसे लंबी कोशिका, दिल के कितने चेंबर, हड्डी कितना, सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, पादप कोशिका किसे कहते हैं। अब तुम बता बाबू खाना खाया, जैसे तू पूछेगा बाबू खाना खाया तो कुछ ही याद रहेगा, बतिएला खिटी पिटी करते रहेगा वो, है सब तो कुछ ही याद रहेगा। हाँ तो वो है पढ़ लो तो बतियाएगी तब भूल जाती है सबे पड़ोसियों से नहीं कर। ठीक है, अब देखिए भाव दिल के कितने चेंबर, 4 गो। पहला भाव अलिंद, यह हृदय के ऊपरी भाग होता है भाव, यह शरीर के रक्त को अलिंद के मध्य भाग में प्रवेश करता है। दोनों अलिंद एक दूसरे को अंतरालिंद भित्ति भी कहते हैं भाव, द्वारा अलग होता है, जबकि अक्सर भित्ति के भाव खांच द्वारा अलग होता है भाव। खांच में समझते हैं भाव, पाइप के द्वारा अलग होता है। दिल के 4 कोष्ठ, लेफ्ट राइट, बाएं अलिन आएगो बहु, दाएं अलिन, बाएं 2 गो और दाएं 2 गो, माने लेफ्ट 2 गो और राइट 2 गो। कोई दिक्कत। अब इसके आगे जो होगा वो कल पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे कल, टाइम हो गया कुछ ज्यादा। बोलिएगा कल हृदय पढ़ाने के लिए, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ आदत बहुत खराब है।